अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेशन चैप्टर से ये टॉपिक मैंने लिया है। ये एफएससी लेवल का एक टॉपिक है और जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इस टॉपिक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। फेडरल के और पंजाब की बोर्ड की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में शामिल हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है कि ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। कितने मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग है। और रेंज जो है वो 4.6 टू 9 मीटर यानी 4.6 से लेके 9 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेसिकली वो 6 मीटर लॉन्ग ही होती है। 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट है, ज्यूजेनम जो है वो सेकंड पार्ट है और इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है। यानी ये सबसे पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा और ये तीसरा हिस्सा। इसका मीनिंग क्या है? ड्यूडेनम का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 उंगलियों के बराबर हो। लिखा हुआ मीनिंग 12 फिंगर्स ब्रेड्थ इन लेंथ, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 उंगलियों के बराबर है। ज्यूजेनम के बारे में लिखा हुआ है कि ज्यूजेनम का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी वर्ड है और ये कहाँ से निकला है? ज्यूजेनस से निकला है। ज्यूजेनस का मतलब है हंगरी। देखिए, इस स्ट्रक्चर को ज्यूजेनम का नाम इसलिए दिया गया है कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद कोई भी खाना जो होता है वो इस स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होता है। ज्यूजेनम का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डेथ के बाद कोई स्ट्रक्चर कोई फूड नहीं होता, कोई खाना नहीं मौजूद होता, इसलिए इसको ज्यूजेनम का मतलब दिया गया है। ये लैटिन वर्ड से आया है और ज्यूजेनम का मतलब मीनिंग हंगरी भी हो सकता है। थर्ड पार्ट जो है वो इलियम है और इलियम का मतलब है ट्विस्टेड, कोई चीज़ मरोड़ी हुई होना, ट्विस्ट हुई हो ना, इस तरह कोइलिंग हो ना किसी स्ट्रक्चर की, तो उसको हम इलियम कहते हैं। इसका मीनिंग ये है। फिर ये लिखा है कि ड्यूडेनम जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। और ड्यूडेनम 2.5 मीटर लॉन्ग है और इलियम जो है वो 3.5 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इलियम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है? इलियम है। अगर आप 3.5 और 2.5 को ऐड अप कर देते हैं तो एग्जैक्टली आपके पास जो है वो 6 मीटर बन जाता है। मतलब कि उन्होंने 25 सेंटीमीटर को ऐड करके यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं किया। तो बेसिकली लॉन्गेस्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो इलियम है। सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो 2.5 मीटर आपके पास ड्यूडेनम है एंड देन आपके पास ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम के साथ उन्होंने लिखा है कि 2 एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं, एसेसरी ग्लैंड्स लिवर और पेनक्रियाज इसके साथ एसोसिएट हुई हैं। लिवर एंड पेनक्रियाज का मतलब क्या है कि जब खाना जो होता है वो ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पहले हिस्से में से गुजरता है आपका खाना, तो वो लिवर और पेनक्रियाज जो होते हैं इसमें अपनी सिक्रीशंस जो होते हैं ना वो पोर करते हैं यानी उंडेल देते हैं। तो ड्यूडेनम के साथ कौन कौन सी बेसिकली अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो लिवर और पेनक्रियाज 2 बेसिकली वो ग्लैंड्स हैं जो ड्यूडेनम के साथ एसोसिएट हैं। ड्यूडेनम और ज्यूजेनम के साथ मैंने एक फंक्शन कंबाइन किया है कि इनका एक फंक्शन कंबाइन ये है कि ड्यूडेनम और ये सॉरी गलत लिखा है, ड्यूडेनम ही इलियम और ज्यूजेनम के बारे में बताया जा रहा है। लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं इलियम और ज्यूजेनम का स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूडेनम के साथ बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो ही हम ड्यूडेनम से नीचे आते जाते हैं उनका डायमीटर छोटा होते जाता है, थिकनेस कम होती जाती है इंटेस्टाइनल वॉल्स की, और सर्कुलर फोल्ड्स भी कम हो जाते हैं और विलाए भी कम हो जाते हैं। विलाए के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि विलाए क्या चीज़ है। विलाए भी कम होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यूजेनम और इलियम का स्ट्रक्चर जो है ड्यूडेनम के बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ड्यूडेनम के स्ट्रक्चर से जो है वो फूड नीचे आता जाता है तो डायमीटर छोटा होता जाता है, थिकनेस कम होती जाती है, विलाए कम होना शुरू हो जाते हैं और सर्कुलर फोल्ड्स भी कम होते जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें जो हैं इनके अलावा जो है वो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है ड्यूडेनम के। फिर लिखा है मैंने कि ड्यूडेनम और ज्यूजेनम जो है वो मेजर साइट्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, यानी ड्यूडेनम और ज्यूजेनम वो मेजर जगह हैं जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। और ये मैंने एरोइंग जो की है इसके बारे में लिखा है कि ड्यूडेनम और इलियम जो है वो कहाँ से सस्पेंड हुए हैं, कहाँ से निकले हैं, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल आपके बेसिकली बायो में एब्डोमिन जो है वो आपके पेट को कहते हैं, तो
पेट के निचले हिस्से से जो है आपकी ड्यूडेनम और इलियम जो है वह सस्पेंड हुए हैं और डबल लेयर ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की डबल लेयर फोल्ड के ज़रिए से ये नीचे आए हैं, जिसे इस डबल लेयर फोल्ड को क्या कहा जा रहा है, मेसेंट्री कहा जाता है। बेसिकली उसने ये दो फंक्शन इसके साथ कंबाइन किए और ये दो फंक्शन जो है उसने इसके साथ कंबाइन किए। उसके कहने का मतलब ये है कि ड्यूडेनम और ज्यूजेनम जो है वो मेजर साइड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, और ड्यूडेनम और इलियम का स्ट्रक्चर जो है कहाँ से सस्पेंड हुआ है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और उसमें एक डबल लेयरिंग भी मौजूद है जिसका नाम क्या है, मेसेंट्री नाम है बेसिकली। इस पेज के टॉप पे एक फंक्शन उसने मेंशन किया है, उसने लिखा है कि ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम बिगिंस विद अ शॉर्ट सुपीरियर पार्ट विच इज़ वेयर इट एग्जिस्ट द पाइलोरिस ऑफ स्टमक एंड एंड्स इन अ शार्प बेंड वेयर इट जॉइन्स द ज्यूजेनम। ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। पाइलोरिक जहाँ पे हमने पढ़ा था, मैंने स्टमक की डायग्राम में आपको इसे दिखाया था कि जब खाना जो था वो पाइलोरिक रिंग के जरिए से पाइलोरिक स्फिंक्टर में आया था और आखिर में ड्यूडेनम में यहाँ पे एंटर हो गया था। तो हमने वहीं पे बेसिकली स्टमक के डायग्राम में अक्सर आपको ये चीज़ दिखाई जाती है कि वहाँ पे ऊपर से ओसोफेगस होती है और नीचे से उसको ड्यूडेनम भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ से खाना पाइलोरिक रिंग के ज़रिए से जो हो रहा है वो ड्यूडेनम में आ रहा होता है। तो मतलब ड्यूडेनम वहाँ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यूजेनम स्टार्ट होती है। तो ड्यूडेनम बिगिंस विद अ शॉर्ट सुपीरियर पार्ट विच इज़ वेयर इट एग्जिस्ट द पाइलोरिस ऑफ स्टमक। स्टमक की पाइलोरिक एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है और ज्यूजेनम पे जो है वो बेसिकली एंड हो रहा है। मैंने सोचा मैं आपको डायग्राम में दिखा भी दूं। तो अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, बेसिकली ये वो रिंग है जहाँ से खाना जो है वो पाइलोरिक ओपनिंग में आ रहा है और पाइलोरिक रीजन के जस्ट नीचे बिल्कुल ड्यूडेनम है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि स्टोमक की डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ड्यूडेनम की बिल्कुल स्टार्टिंग जो हो रही है वो पाइलोरिक ओपनिंग से हो रही है और इसकी एंडिंग वहाँ पर हो रही है ड्यूडेनम के पोर्शन की, जहाँ पर ज्यूजेनम की स्टार्टिंग है। तो उम्मीद है आपको फिगर देख के ये चीज़ समझ क्लियर हो गई होगी। अभी हम विलाय को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कहने का मतलब ये है कि टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा की लेयर बेसिकली मैंने आपके साथ स्टमक के उसमें भी स्टमक के टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि वहाँ पे ये स्टमक की फोर्थ लेयर थी और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि म्यूकोसा से जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं वो न्यूमरस विलाय बनाती हैं। विलाय के पास क्या है, मीन्स शैगी हेयर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बेसिकली शैगी लाइक स्ट्रक्चर यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके पास एपिथेलियम की कौन सी टाइप है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विलाय के पास एपिथेलियम की कौन सी टाइप है तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम इसके पास है। इसकी लेंथ बताई जा रही है 0.5 से 1.5 मिलीमीटर इन द लेंथ। ये मिलीमीटर और माइक्रोमीटर का खास ख्याल रखा करें, इससे भी एमसीक्यूज में आपको एग्जामिनर देख के कंफ्यूज कर सकता है। तो ये 0.5 से 1.5 मिलीमीटर इन द लेंथ है आपके पास। देन आपके पास ये बताया जा रहा है कि इसके पास ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी है और लिम्फ कैपिलरी नेटवर्क भी है। ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी है और लिम्फ कैपिलरी नेटवर्क भी है, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। विलाय के बारे में हमने ये पढ़ा कि म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा की जो प्रोजेक्शंस है उसने विलाय को प्रोड्यूस किया। विलाय के पास बेसिकली कौन सी एपिथेलियम की टाइप है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इसकी लेंथ को डिस्कस किया और इसके पास ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी है और लिम्फ कैपिलरी नेटवर्क भी है, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। आगे एक बात लिखी है कि ऐसा जंक्शन, यानी ऐसा जंक्शन का मतलब होता है कि एक जो है बेसिकली न्यू रास्ता, न्यू पाथवे, जो ऐसा जंक्शन जो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम के बारे में आपको पता है कि ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लार्ज इंटेस्टाइन जंक्शन को बेसिकली आप एक डोर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा डोर जो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद है, जैसे ही हम इलियम के डोर को ओपन करेंगे तो हम लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जब जैसे ही हमने इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो डोर है उसे हम इलियोकैकल जंक्शन भी कहते हैं, और इलियोकैकल जंक्शन के पास एक रिंग है जिसे हम इलियोकैकल स्फिंक्टर या इलियोकोलिक स्फिंक्टर कह सकते हैं। मैंने इसका दूसरा नाम भी लिखा है कि इलियोकोलिक भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको इसी तरह समझ आ सकता है जैसे मैंने स्टमक में डिस्कस किया था कि वो पाइलोरिक रीजन और कार्डियक रीजन जो था उनके पास एक रिंग होती थी, एक स्ट्रक्चर होता था जिसके ज़रिए से वो फूड को फर्दर ट्रांसफ़र करते थे। तो बेसिकली इलियोकैकल जंक्शन भी डोर बिल्कुल इसी तरह जैसे आप डोर में एक लॉक को फिट कर लें तो लॉक के ज़रिए से दरवाज़ा ओपन होता है। तो आप इस रिंग को भी बेसिकली एक ना रिंग समझ लें, जिस रिंग के ज़रिए से, जिस लॉक के ज़रिए से जो खाना जो होगा वो फर्दर ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो हमने कहा कि इलियोकैकल जंक्शन जो है, इस ट्रिक को आप ऐसे समझ लें कि ये बेसिकली डोर है। तो ये रिंग जो है इस डोर में लॉक का काम कर रही है। ये लॉक खुलता है इस रिंग के ज़रिए से। ये लॉक देखें, ये रिंग इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ओपन होता है और क्लोज होता है, जिसके ज़रिए से फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये देखें, ये लॉक स्ट्रक्चर है और ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो इसके ज़रिए से खाना जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फर्दर। इसको इलियोकैकल स्फिंक्टर या इलियोकोलिक स्फिंक्टर भी कहा जा सकता है।
अब स्टमक में जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के 3 मेथड है। मैंने 1, 2 एंड 3 नंबरिंग की है। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने की क्या तरीका है कि इंक्रीज़ द सरफेस एरिया ऑफ वन वे इलियोकेकल वेल्व। कहने का मतलब यह है कि इलियोकेकल स्फिंक्टर जो है इसने थोड़ा सा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया है। वन वे जैसे आप अगर आप गाड़ी को पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि ये रिंग जो है ये थोड़ा सा आपके स्टमक की जो है वो एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ जो है विलाय एंड माइक्रो विलाय। माइक्रो मीन्स का मतलब ये होता है कि विलाय से थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर जो है विलाय का, तो वो विलाय और माइक्रो विलाय दूसरी चीज़ है जो आपकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टमक कह रही है बेसिकली, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। एक आपके पास जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए ये इलियोकेकल स्फिंक्टर जो है इस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है। विलाय और माइक्रो विलाय जो इंक्रीज़ कर रहे हैं सरफेस एरिया को, और ये इंटरनल वॉल्स जो होती हैं वो फोल्ड हो रही होती हैं जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। इनकी वजह से, इन 3 स्ट्रक्चर की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, इन 3 फंक्शंस की वजह से क्या हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री किनाल का लार्जेस्ट पार्ट बन रहा है बेसिकली। दीज 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेक इट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री किनाल। इन 3 चीज़ों की वजह से, इन 3 चीज़ों ने अपने आप को थोड़ा सा मोल्डेड किया, फोल्ड किया जिसकी वजह से इसका एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। जो इसका बेसिकली हाफ पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन का रहता है, इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।